हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हरिओम एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे वीडियो अच्छे समझ में आए। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो फ्रेंड्स, इसका पहचान होता है कि जिन वाक्यों में समय, इस समय तक कुछ कार्य पूरा हो चुका हो, यानी जो समय चल रहा है, यानी इस समय तक वर्तमान समय में कुछ कार्य पूरा हो चुका हो और अब भी कार्य जारी होने का समय दिया हो। कार्य पूरा भी हो गया हो और कुछ ऐसा लगे कि कुछ समय भी उसमें जारी होने के लिए समय दिया हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। और इस टेंस में समय भी दिया हुआ होता है। इस टेंस में, इस वाक्यों में समय का भी उल्लेख होता है, समय भी दिया गया होता है। और क्रिया के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं आता है, यानी समाप्त होता है। यानी वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, ये शब्द आएंगे। और इसको हम जब ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट अगर एक वचन का हो तो उसके साथ हैज बीन लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन का हो तो उसके साथ हैव बीन लगाते हैं। और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो उसमें मेन वर्ब में आईएनजी हमको जोड़ देना है। और सिंस और फार, जब समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और समय जब अनिश्चित हो, निश्चित न हो, तो फार का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद फिर टाइम, जो समय दिया हुआ हो, जो भी समय दिया हो, उसके बाद समय की स्पेलिंग लगाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, फिर उसी कर्ता के अनुसार हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं। दोनों नहीं, एक ही लगेगा, या तो हैज बीन लगेगा, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हैज बीन लगाएंगे, और बहुवचन होगा तो हैज बीन लगाएंगे। फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। और समय निश्चित होगा तो सिंस, और समय अनिश्चित होगा तो फार लगा देंगे। फिर समय जो दिया रहेगा उसकी इंग्लिश लगा देंगे, हमारा ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा। फिर देख लेते हैं सिंस का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, कैसे समझेंगे सिंस का प्रयोग, कैसे समय निश्चित कैसे होती है उसको समझ ले रहे हैं एक बार। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब समय को 4 बजे से, यानी 4 बजे है, 5 बजे है, 8 बजे है, 10 बजे, इस तरीके से, मतलब बजे वाली टाइम आ जाए कि इतना टाइम हो रहा है, बजे वाली टाइम दिखा दें। 4 बजे, 1 बजे, जो भी समय दिखाए बजे में दिखाए, या सन दिखा दे कोई 2001, 2005, 2024, जो भी समय सन दिखा दे, सन का उल्लेख हो, उसमें कौन सा सन चल रहा है, कोई दिन हो, उसमें कोई महीनों का नाम हो, चाहे समय से, यानी समय उसका जिक्र हो, टाइम यानी दोपहर है कि सुबह है कि शाम है, उसका जिक्र हो, ये सब जो जिक्र होगा तो ये सब क्या होता है? निश्चित होता है फ्रेंड्स। इससे मालूम चलता है कि यह क्या है? निश्चित है। 4 बजना, 8 बजना, ये समय निश्चित है। 2001 से, 2005 से, 2008 से, 2024 से, ये समय निश्चित है। सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, शनिवार से या रविवार से, या फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, दिसंबर से, जो भी मतलब महीनों का नाम हो, दिनों का नाम हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, इस तरीके से समय आए तो वो निश्चित होता है। वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। और फार का प्रयोग
यानी समय अनिश्चित हो, समय का ज्ञात न हो कि सब कब से कार्य हो रहा है। देख लीजिए, जब समय की अवधि दिखाने के लिए किया जाता है, फार का प्रयोग समय की अवधि के लिए होता है, लेकिन इसमें 5 घंटे है। क्या दिया है? 5 घंटा। अब 5 घंटा कब से है पता नहीं है कि 5 घंटा सुबह में हुआ है कि रात में हुआ है कि दिन में हुआ है, निश्चित नहीं हो पा रहा है। 5 घंटा है 2 वर्ष से। अब 2 वर्ष किस वर्ष से है पता नहीं है, इसलिए क्या है यह निश्चित नहीं है। 3 महीने से। अब 3 महीना कब से है? जनवरी से स्टार्ट हुआ, फरवरी में स्टार्ट हुआ कि कब से पता नहीं है। मतलब ऐसे वाक्य में सेंटेंस आएंगे, वाक्य में शब्द आएंगे, समय का ऐसे जिक्र होगा 5 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, 12 बजे से, घंटे से, घंटे का जिक्र होगा उसमें, वर्ष से जिक्र होगा, महीने से समय होगा। हाँ, तो इस तरीके से जब आएगा तो हम वो समय निश्चित नहीं होता है और इसमें फार का प्रयोग करेंगे, इसमें हम फार का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि टेंस बनाने का, ट्रांसलेशन करने का जो तरीका था ओ और सिंस फार का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। तो इसके बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल है पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में क्या है देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है, चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है। चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है। 2 घंटा, 2 घंटा आ गया। अभी मैं बताया कि जब घंटा दिया हो तो क्या होता है, वो समय निश्चित नहीं होती है। 2 घंटे से उड़ रही है, 2 घंटा क्या होगा, इसमें फार का प्रयोग करेंगे। और पहले क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? चिड़िया। चिड़िया तो बर्ड लगाएंगे, जैसे लिखा है द बर्ड। और चिड़िया एक सिंगुलर है यहाँ पे, तो हैज लगा देंगे और हैज के साथ बिन लगाते हैं। हैज बिन, हैव बिन का प्रावधान है ही नियम के अनुसार। तो सिंगुलर है तो हैज बिन, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो है बिन लगाएंगे। तो चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है, तो द बर्ड हैज बिन क्या कर रही है? उड़ रही है, उड़ने का कार्य कर रही है। तो फ्लाई और आईएनजी लगा देंगे, फ्लाइंग हो जाएगा। और समय दिया है 2 घंटे से, 2 घंटे से यानी फार 2 आवर्स, यानी द बर्ड हैज बिन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स। फ्रेंड्स, समझ में आया? हमें उम्मीद है कि आप अब इस तरीके से जो भी सेंटेंस मिलेंगे आपको, आप आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। अगला सेंटेंस है, वे 1 मार्च से कार्य कर रहे हैं। वे 1 मार्च से, यानी 1 मार्च निश्चित लग रहा है कि 1 मार्च से कार्य हो रहा है, तो ये निश्चित हो गया। जब निश्चित कार्य हो जाएगा तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। तो पहले इसका ट्रांसलेशन करते हैं। पहले क्या होगा, वे क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट है और वे क्या है, बहुवचन करता है। तो पहले दे लगाएंगे, फिर दे के साथ हैव बीन लगाएंगे, और उसके बाद जो मेन वर्ब है, कार्य कर रहा है तो वर्क, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वर्किंग हो जाएगा। और जो समय का जिक्र कर रहा है कि 1 मार्च से, तो यहाँ सिंस लगाएंगे, क्योंकि समय क्या है हमारा, निश्चित है। जब समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और कब से कार्य कर रहा है, 1 मार्च से, द 1 मार्च। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी वाक्य में जब नहीं शब्द आ जाएगा फ्रेंड्स, तो नकारात्मक बन जाता है। और इसके लिए हैज नॉट बिन, यानी हैज और बिन के बीच में नॉट लग जाता है। हैव बिन के बीच में नॉट लग जाता है, यानी सिंगुलर रहेगा तो हैज नॉट बिन, और प्लूरल रहेगा तो हैव नॉट बिन का प्रयोग करेंगे। बाकी वही पहले वाला प्रोसेस है, यानी सब्जेक्ट, फिर हैज नॉट बिन, हैव नॉट बिन, और मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा ही, और सिंस फार का प्रयोग करेंगे, यानी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस के हिसाब से देख लेते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन करेंगे इसका हम। इससे सेंटेंस है, मेरी बिल्ली 2 दिन से दूध नहीं पी रही है। मेरी बिल्ली 2 दिन से दूध नहीं पी रही। 2 दिन यानी हुआ, तो समय निश्चित हुआ कि अनिश्चित हुआ? 2 दिन है फ्रेंड्स। जब 2 दिन आए, 5 दिन आए, तो क्या होता है, वो समय निश्चित नहीं होता है। समय निश्चित नहीं होता है।
हम इसको अनिश्चित कहते हैं। तो 2 दिन से नहीं पी रही है, तो पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो मेरी बिल्ली, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, मेरी बिल्ली, तो माई कैट। और नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं वर्ड है, शब्द है इसमें, तो हैज़ नॉट बीन लग जाएगा, यानी माई कैट हैज़ नॉट बीन। क्या कर रही है, पी रही है, पी रही है, यानी ड्रिंकिंग आईएनजी जोड़ देंगे, ड्रिंकिंग हो जाएगा। क्या पी रही है, दूध, तो मिल्क हो जाएगा। और समय दिया है 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि अभी सेंटेंस नकारात्मक वाला भी समझ में आ गया होगा कि मेरी बिल्ली 2 दिन से दूध नहीं पी रही है, तो माई कैट हैज़ नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 डेज। एक अगला सेंटेंस है, मैं सन 1999 से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं सन 1999, यानी समय जो दिया है 1999 एक निश्चित समय है। समय क्या है, निश्चित है, यानी सन 1999 एक निश्चित समय हो जाएगा कि सन 1999 एक निश्चित समय है, यानी तब से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यानी पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और मैं है सब्जेक्ट, यानी कर्ता क्या है इसमें, मैं है। तो मैं की स्पेलिंग आई, और आई क्या है, एक बहुवचन करता है, तो इसके साथ हैव बीन लगाएंगे। और नॉट, जैसा कि प्रावधान है इसका कि हैव नॉट बीन लगाते हैं, तो आई के बाद हैव नॉट बीन लगा देंगे। फिर क्या काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो रीड। और हमारा प्रावधान है कि आईएनजी जोड़ देना है, कंटिन्यूअस है, तो रीडिंग हो जाएगा। और समय निश्चित है, तो सिंस, और फिर समय की स्पेलिंग जो भी होगा समय लिख देंगे, यानी 1999, यानी आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 1999। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी जब वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो क्या हो जाता है, वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे सेंटेंस लिया हूँ मैं कि क्या सोमवार से वर्षा हो रही है। क्या सोमवार से वर्षा हो रही है। मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार बताया कि जब फ्रेंड्स प्रश्नवाचक शब्द आ जाए पहले, तो उसकी इंग्लिश क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं। जब पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो इसकी इंग्लिश हमें नहीं लगाना होता है, उसके स्थान पे जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसका प्रयोग करते हैं। जिस टेंस का होगा सेंटेंस उसी के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग करेंगे। इसलिए लिखा है क्या सोमवार से वर्षा हो रही है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्षा। वर्षा होना क्या है, सब्जेक्ट है, यानी वर्षा कार्य हो रहा है और सब्जेक्ट का जिक्र नहीं हो रहा है इसमें, तो यानी इट का प्रयोग कर देंगे हम। मैंने पिछली वीडियो में इट, देयर, यानी जितने भी यूज हैं आपको, मे, माइट, शुड, आउट, तमाम जो भी यूज हैं, हैज, हैव बीन, हैड, वाज, वेयर, इज, एम, आर, सबका प्रयोग मैंने पिछली वीडियो में वीडियो बना के डाला हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से वीडियो देख करके अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें आपको सेंटेंस बनाना, स्पीकिंग में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। यानी कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही सहायक होगा, बहुत ही मदद मिलने वाली है उससे। तो एक बार ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आते हैं टॉपिक पे, क्या सोमवार से वर्षा हो रही है। तो पहले हैज़ का प्रयोग करेंगे, यानी हैज़, फिर सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं। तो इट बिन, क्योंकि हैज़ पहले लग गया है तो फिर क्या करते हैं, पहले हैज़, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बिन लगाते हैं। ऐसे प्रावधान होता है इसका, पहले हैज़ हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बिन लगाते हैं। तो हैज़ इट बिन, वर्षा होना यानी रेनिंग। और सोमवार से जब समय आ जाए, सोमवार हो, कोई दिन आ जाए, किसी दिन का नाम आ जाए, किसी महीने का नाम आ जाए, तो क्या होता है, समय निश्चित हो जाता है। और जब समय निश्चित हो जाए तो सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर मंडे, समय दिया है, यानी हैज़ इट बिन
रेनिंग सिंस मंडे। फ्रेंड्स, कुछ समझ में आया होगा। फिर अगला सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या तुम 5 घंटे से पढ़ रहे हो। क्या तुम 5 घंटे से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे 5 घंटा आया, यानी समय निश्चित नहीं है। जब समय निश्चित नहीं रहेगा तो फार का प्रयोग कर देंगे। पहले क्या है तो क्या की स्प्रिंग नहीं लगाएंगे, उसके स्थान क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तुम बहुवचन है तो यहाँ पे हैव लगाएंगे, फिर यू लगाएंगे, फिर बिन का प्रयोग करेंगे, और फिर उसके बाद मेन वर्ब जो होगा रीड, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। फिर समय का जो जिक्र होगा उसके अनुसार समय निश्चित अनिश्चित के अनुसार सिंस का फार का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे समय अनिश्चित है तो फार का प्रयोग कर देंगे। फिर 5 आवर्स, यानी हैव यू बिन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। लास्ट और सेंटेंस है, सरला सुबह से क्यों सो रही है। फ्रेंड्स, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो पहले उसकी इंग्लिश लगाते हैं, उसके बाद हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर सहायक मेन वर्ब, फिर जो समय का जिक्र होगा उसका ट्रांसलेशन हमको करना है। तो पहले क्यों है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, तो पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाई। और सरला एक वचन है, कर्ता जो है एक वचन है, तो फिर हैज लगा देंगे। फिर सरला की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर बिन लगा देंगे। फिर सो रही है, क्रिया काम क्या हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, तो स्लीपिंग लगा देंगे। और सुबह से सो रही है, यानी सुबह क्या हो गई, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, तो समय निश्चित होता है तो उसके लिए सेंस लगा देंगे। और जो समय, जिस समय का जिक्र हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नून हो, आफ्टरनून हो, जो भी समय दिया रहेगा उसके अनुसार उसकी इंग्लिश लगा देंगे। यानी सरला सुबह से क्यों सो रही है, तो व्हाई हैज सरला बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब, नए होंगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर हमारे तक पहुंचाइएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।